हाइपरटेंशन नामक बीमारी भारत सहित पूरे विश्व में लगातार बढ़ती जा रही है। 17 मई को पूरे विश्व में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन भारत में हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन और उसके उपचार को लेकर कई तरह के प्रयास कर रही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा आज लखनऊ में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की पूर्व संध्या पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें वो हाइपरटेंशन से बचाव और उसके उपचार के विषय में कुछ जानकारी देंगे। आइए सीधे चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि हाइपरटेंशन से बचाव और उसके उपचार में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 17 मई विश्व हाइपरटेंशन दिवस है निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज हमें जरूर समझनी पड़ेगी। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, ना कि बढ़ा हुआ तनाव। लेकिन ये जानना भी आवश्यक है साथ ही साथ में कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है बढ़े हुए तनाव से, लेकिन हमेशा ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण तनाव नहीं होता। तमाम सारे दूसरे कारण भी होते हैं, मेटाबॉलिक कारण भी होते हैं, अधिक मोटापा भी उसका एक कारण होता है, अधिक नमक और डिब्बाबंद भोजन का सेवन भी उसका एक कारण होता है, चिकनाई का अधिक सेवन भी उसका कारण होता है। तो ये सारे कारण हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ही विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को अलर्ट किया जा सके कि वो अपना ब्लड प्रेशर नापें और यदि ये 130/80 के ऊपर है तो उसको 130/80 के नीचे लाने का प्रयास करें। देखिए, परमानेंट इसका प्रिकॉशन यही है कि संतुलित जीवन, संतुलित दिनचर्या, संतुलित भोजन। कोई भी चीज़ अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे, अगर आप कहें कि हम रेड मीट खाएं और फिर उसके बाद स्टैटिन खाएं, तो वो कोई उसका उपाय नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम बीमारी डालने वाली चीज़ें डालें, दूसरी तरफ उसको कम करने वाली चीज़ें डालें, तो उसका हमारे ऊपर कोई बेनिफिट मिलेगा इस बात की संभावना बहुत कम है और नुकसान भी होने के चांसेस है। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, अगर वो कहे कि डॉक्टर साहब दवाई तो मैं खा ही रहा हूँ, इंसुलिन तो मैं लगा ही रहा हूँ, तो मैं चीनी खाता हूँ, मुझे चीनी खाने की से आप क्यों रोकते हैं? लेकिन फिर भी हम लोग चीनी खाने से रोकते हैं। अगर वो इंसुलिन लगा रहा है या गोली खा रहा है तभी भी हम कहते हैं भाई परहेज करना है, क्योंकि जितनी कम से कम दवाई की आवश्यकता पड़ेगी वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर रहे हैं और अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जितना रिकमेंडेड है, यानी 30% भोजन का टोटल दिन भर की कैलोरी का वसा से आ सकता है, जिसमें रेड मीट, यानी अगर आप इसकी बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की, सैचुरेटेड फैट का कंपोनेंट केवल 7% तक रिकमेंडेड है, टोटल कैलोरी का केवल 7%। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं और उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। स्टैटिन लेने भर से खाली उसका दुष्परिणाम ना भुगतना पड़े, इस बात की संभावना बहुत कम है। कि इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने 2017 के बाद से एक मेजरमेंट मंथ प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का ही एक्सटेंशन है। वो बहुत सारे देशों में उन्होंने रेकमेंड किया। हमारे देश में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि हम अपने सभी मेंबर्स को कहेंगे कि वो जितने अधिक से अधिक लोगों का ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं उनका ब्लड प्रेशर नापें और ये पता लगाएं कि कितनी जनसंख्या में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बल्कि साथ ही हम लोग इसके साथ में ये भी नाप रहे हैं कि उनका हाइट कितना है, वेट कितना है, मोटापा का स्तर कितना है, उनका भोजन शैली क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, जिस समय ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है उस समय का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि सर्दी का मौसम कहीं पर है तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकलेगा, गर्मी का मौसम है तो ब्लड प्रेशर कम निकलेगा, एयर कंडीशन चैम्बर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, बाहर आप जाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम आएगा, वेरिएशन होगा, जल्दी से बाहर निकलेंगे अंदर आएंगे तो ब्लड प्रेशर भी घटेगा बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ों का भी अध्ययन इसके साथ किया। तो मुझे लगता है ये इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ से ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए और ब्लड प्रेशर के बीमारी के लिए बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने पहली बार 2023 में गाइडलाइंस निकाली, जिसमें ये बताया गया कि ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे करना चाहिए, किन लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहिए,
हु आर द राइट कैंडिडेट टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, और जिनका इलाज करना है तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कौन सी दवाई किस स्तर पे बेहतर होती है, कॉम्प्लिकेशंस का बचाव कैसे किया जाए, जिसमें हमने पूरे देश भर से 56 एक्सपर्ट्स को शामिल किया। वो 56 एक्सपर्ट्स ने करीब 6 महीने तक कंटिन्यूअस ब्रेन स्टॉर्मिंग करके वो गाइडलाइंस डेवलप करी, और इसको प्लेटफॉर्म देने का काम उन सारे 56 एक्सपर्ट्स को एक जगह इकट्ठे करके उनकी सारी राय लेकर के और उसको कंपाइल करने का काम इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने किया, और जो कि आप हमने पब्लिश भी हो चुकी हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के ऑफिशियल जर्नल में। तो वहाँ से आप लोग उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति उनको देख कर उनको समझ सकता है। तो ये 2 बहुत बड़े प्रयास हैं जो इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन ने पिछले दिनों में किए हैं। कि हम लोग समय समय पर डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम करते हैं, लगातार कंटिन्यूअस सीएमई करते हैं। हम लोग जनता के बीच में जाकर के ब्लड प्रेशर को के बारे में बताते हैं और ब्लड प्रेशर के नापने की सही विधि के विषय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कम से कम 150 कार्यक्रम किए गए हैं, जिनमें हमने डॉक्टरों को ब्लड प्रेशर नापने के सही तरीके के विषय में बताया। अगर आपको ध्यान हो, जब मैं डॉक्टर साहब नहीं आए थे, मैं बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा था ब्लड प्रेशर का नापना तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक रीडिंग कोई ले लेता है और उसके आधार पर अपने को डिक्लेयर कर देता है हाइपरटेंसिव, ऐसा बहुत बार होता है जो कि सही नहीं है। और जहाँ तक बात ये अधिक बार नापने की, वो भी गलत है। जिनका ब्लड प्रेशर सामान्य है वो महीने में एक बार नाप लिया बहुत है, बिना वजह नाप रहे हैं, मॉनिटर है, सुबह शाम नाप रहे हैं, ये भी एक बीमारी है, इसकी भी आवश्यकता नहीं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस वार्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनुज माहेश्वरी ने सभी को जानकारी देते हुए बताया कि हाइपरटेंशन बीमारी लगातार भारत सहित पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। यह एक चिंता का विषय है और इससे प्रिवेंशन के लिए सभी को अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना चाहिए, अपनी जीवन शैली को सुधार करके अपने खान पान को व्यवस्थित रखना चाहिए, जिससे कि उनका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, क्योंकि हाइपरटेंशन का सबसे प्रमुख कारण ब्लड प्रेशर का बढ़ना ही होता है। इसके साथ साथ डॉक्टर अनुज माहेश्वरी ने बताया कि सभी लोगों को अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक करवाते रहना चाहिए। यदि उसमें कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है तो ज़रूर किसी चिकित्सक से संपर्क कर उसका इलाज करवाना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्टर अनुज माहेश्वरी ने यह भी बताया कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के भारत सहित पाकिस्तान, अमेरिका आदि सभी देश परेशान हैं। हमारे यहाँ इसकी बढ़ोतरी दर 35% की है, वहीं पाकिस्तान में 50% की बढ़ोतरी दर के साथ यह एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है और इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन लगातार इससे प्रिवेंशन और उपचार के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के द्वारा 3M यानी कि मे मेजरमेंट मंथ नाम से एक अभियान चलाया जाता है, जिसमें वो मई महीने के साथ साथ कई और महीनों में एक अभियान चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ताकि हाइपरटेंशन के मरीजों की पहचान की जा सके और उनका समय पर इलाज शुरू किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।